आइए, सबसे आसन, सुंदर आसन सुखासन। पहली एड़ी अंडकोश के नीचे, दूसरी एड़ी उसके ऊपर। इसे बोलते हैं सुखासन। सुखासन पे बैठ जाएं और 3 बार ओम का उद्घोष नाक के माध्यम से, मुंह बंद रहे, कमर सीधी रहे। आप अपने इष्ट का ध्यान भी करते रहें। इससे दोहरा फायदा। पहला तो मन मस्तिष्क की बीमारियां पलायन होकर के मन मस्तिष्क शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, प्रभु का सुबह सुबह ध्यान भी हो जाएगा। सो ओम का उद्घोष। कुछ पल के लिए शांत अवस्था में रहना चाहिए। तालियां बजाएं। क्यों? इसलिए कि हथेलियों में पॉइंट होते हैं। हथेलियों में पॉइंट होते हैं। तालियां बजाने के दौरान पॉइंट दबते हैं। ये हर मर्ज के अलग अलग पॉइंट हैं। सो हम एक साथ तालियां बजा करके सारे के सारे पॉइंट को ऑन कर देते हैं। तालियां। अब इनको आपस में रगड़ें, गर्म करें। गर्म होने के तत्पश्चात इन्हें अपने आंखें के पलकों पर चेहरे पे स्पर्श कीजिए। इससे आंख की ज्योति, चेहरे की दिव्यता सदैव बनी रहेगी। ओम जी। इससे मन मस्तिष्क की सारी गंदगियां कान के माध्यम से बाहर हो जाएंगी। आइए, अंतः में प्रवेश। सारे रोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक ही साधन, कपाल भारती। कपाल भारती रोगों से उबारती, समूल रोगों को नष्ट करती और आपके सारे के सारे अंग प्रत्यंग को बहाल करती। कमर सीधी रखें, नाक से सांस लें, अंतः से ओम का ही स्मरण
पैटर्न चेंज, अंदर की गंदी हवा को बाहर निकालना, बाहर की शुद्ध हवा को अंदर पेश करना। जिनका श्वास फूलता है, जिनकी दमा की बीमारी है, दिल धड़कता रहता है, वो इसे अवश्य करें। लंबी श्वास भरें और यथाशक्ति रोकें। इससे आपके उम्र में भी इजाफा होगा। इसे बोलते हैं प्राणायाम। यह दिल को मजबूत करने का काम करता है। हार्ट अटैक जैसी बीमारी से पूर्ण सुरक्षित रखने वाला होता है। इससे आपके हृदय की सारी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। एक बात बताएं, लोग करते क्या हैं? जो अंग कमजोर होता है उसी अंग को बचाने लगते हैं। ऐसा नहीं, जो अंग कमजोर हो उसी अंग को ताकत दो, तब वो ताकतवर होगा। पैर को फैला लें, पूरी तरह से फैला लें और पंजों को आगे की ओर दाबें। इससे आपकी नस नाड़ियां में तनाव होगा और वो एक्टिव होकर के काम पे लग जाएंगी। बार बार पंजों को आगे की ओर दाबें, कमर को सीधी रखें। इस प्रकार से उंगलियों को भी पुश करें। और गोला गोला घुमाएं। इससे पंजों का दर्द, एड़ियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, नस नाड़ियों का दर्द सब पलायन हो जाएगा और अंग प्रत्यंग बलशाली हो जाएंगे।
योग अंतः को शक्ति प्रदान करने वाला होता है, व्यायाम बाह्य को शक्ति प्रदान करने वाला होता है। रोग का जन्म अंतः से होता है, फिर दिखता वो बाहर है। सो योग अति आवश्यक है। अंतः के अंग प्रत्यंगों को बल देना, उन्हें शक्ति प्रदान करना, जीवन को सही दिशा देना होता है। पैर को पुश करें, इससे मांसपेशियों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, मूलाधार हड्डी का दर्द सब पलायन हो जाएगा। अब कहो एक दिन से ना, नित्य प्रति इसका अभ्यास, प्रतिदिन एक दिन का भी नागा नहीं आपको करना होगा। और एक बात और सुन लीजिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आप एकलव्य महाराज थे, उनको जब उनके गुरु ने निकाल दिया, धनुर्विद्या नहीं सिखाया, तो उन्होंने अपने गुरु के मिट्टी की मूर्ति बना करके सामने रखा और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे और वो पूर्णता उस पे कमांड पा लिए। सो बिन गुरु होय न ज्ञान, ज्ञान न होय विराग बिन। जब तक आप मन में विराग नहीं लाएंगे तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। चलिए सीधे बैठ जाए। जो लोग ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते वो लेटे लेटे कपाल भारती करें। सर्वांगासन, सभी अंगों का एक साथ आसन। पैर को धरातल से टिकाएं। घुटनों को सर पे रख दो।
विश्राम, विश्राम। बाएं करवट। योग के बाद बाएं करवट ही उठा जाता है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। योग व्यायाम नित्य प्रति अनवरत करते रहें। इसी शुभकामना के साथ ओम जी ओम।